हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विधि के विभिन्न प्रकार क्या है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के में आ रखे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि इनके पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि के विभिन्न प्रकार। देखिए, कानूनी प्रणाली में 7 प्राथमिक प्रकार के कानून शामिल है जो न्याय की हमारी समझ और अनुप्रयोग का आधार बनते हैं। 7 प्रकार के कानून हैं: संविधान, कानून का सर्वोच्च निकाय, वैधानिक कानून, सामान्य केस कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून, इक्विटी कानून और प्रशासनिक कानून। इसको हम नीचे विस्तार से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं संविधान कानून। कानून प्रणालियों के शिखर पर संवैधानिक कानून उन मूलभूत सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करता है जो किसी राष्ट्र या राज्य को नियंत्रित करते हैं। यह सरकार के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है और कानूनी प्रणाली के लिए रूपरेखा भी निर्धारित करता है। एक संविधान कानून के सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है जो एक अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य सभी कानूनों के लिए आधार भी प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं वैधानिक कानून। वैधानिक कानून, जिसे विधायी कानून के रूप में भी जाना जाता है, में संसद या कांग्रेस जैसे विधायी निकाय द्वारा पारित लिखित कानून शामिल होते हैं। ये कानून समाज को विनियमित करने और आपराधिक अपराधों, व्यावसायिक नियमों, कर कानूनों और अन्य सहित कई क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाए गए हैं। वैधानिक कानून संहिताबद्ध है और क्षेत्राधिकार के भीतर सभी नागरिकों पर बाध्यकारी है। तीसरा पॉइंट हमारा सामान्य या केस कानून। सामान्य कानून, जिसे केस कानून भी कहा जाता है, अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए न्यायिक निर्णयों से लिया गया है या पूर्व अदालती फैसलों के माध्यम से स्थापित मिसालों पर आधारित है जो सामान्य तथ्यों वाले भविष्य के मामले पर बाध्यकारी हो जाते हैं। अगर सिमिलर केस होता है तो आपने देखा होगा कि जजमेंट का यूज किया जाता है। तो वही है। सामान्य कानून प्रणाली बहुत हद तक स्टेयर डिसीज़ के सिद्धांत पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है कि अदालतें वर्तमान मामले का निर्णय करते समय पिछले निर्णय का पालन करती है। इस प्रकार का कानून संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अंग्रेजी परंपराओं में निहित कानूनी प्रणाली वाले देशों में प्रचलित है। चौथा पॉइंट हमारा सिविल कानून जिसे नागरिक कानून भी कहते हैं, उन व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संबंधों और विवादों को नियंत्रित करता है जिनमें अपराध शामिल नहीं होते। इसमें निजी मामले शामिल हैं जिनमें अनुबंध, संपत्ति, पारिवारिक कानून, अपकृत्य और बहुत कुछ शामिल है। दीवानी मामले में उद्देश्य आपराधिक प्रतिबंध लगाने के बजाय प्रभावित पक्षों को मुआवजा या उपचार प्रदान करना होता है। फौजदारी कानून या आपराधिक कानून भी बोलते हैं, समग्र रूप से समाज के खिलाफ अपराधों से निपटता है और स्थापित कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड स्थापित करता है। इसमें चोरी, हमला, हत्या, धोखाधड़ी और अन्य कृत्य जैसे अपराध शामिल हैं जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें अपराधी को अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं इक्विटी कानून। यह आम कानून के साथ साथ काम करता है और इसका उद्देश्य उन मामलों में निष्पक्षता और न्याय प्रदान करना है जहां सख्त कानूनी नियमों के आवेदन से अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। नुकसान को रोकने, अधिकारों को लागू करने या मौद्रिक मुआवजा अपर्याप्त होने पर उपचार प्रदान करने के लिए अदालतों द्वारा निषेधाज्ञा, विशिष्ट प्रदर्शन और रचनात्मक ट्रस्ट जैसे न्यायसंगत उपाय जारी किए जाते हैं। इक्विटी कानून निष्पक्षता, विवेक और न्यायाधीशों के विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है। सातवां जो हमारा आखिरी है वो है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक एजेंसियों, विभागों और अन्य सरकारी निकायों के कार्यों और संचालन को नियंत्रित करता है। यह नागरिकों और राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्य वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी है। प्रशासनिक कानून में अप्रवासन, कराधान, लाइसेंस, पर्यावरण नियम और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एलएलबी के सारे नोट्स आपको इस चैनल पे उपलब्ध हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ समय बाद आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद।